Hello everyone and welcome back to my channel. So this is CBSE class 10th बोर्ड क्वेश्चन पेपर। ये 2025 का एक्चुअल बोर्ड पेपर है बेटा, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द पेपर। सो यहाँ पे आप देखिए, आपको 21 क्वेश्चंस दिए होंगे पेपर में एंड दो सेक्शंस हैं, सेक्शन ए एंड बी। ए जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे एंड सेक्शन बी इज सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो जो आपको 21 क्वेश्चंस गिवन होंगे उसमें से यू हैव टू अटेम्प्ट 15 क्वेश्चंस, राइट। जो पेपर है आपका वो 2 आवर्स का होगा एंड मैक्सिमम मार्क्स विल बी ऑफ 50 मार्क्स का पेपर आपका। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग द आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 पे देखिए बेटा, आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से है ये, और 6 क्वेश्चंस हैं जिसमें से 4 आपको अटेम्प्ट करने हैं एंड ईच क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क। So, which of the following is important for effective communication? Ignoring the listener, speaking loudly, active listening, और using jargon. तो effective communication के लिए सबसे important है active listening. Ignoring the listener हो ही नहीं सकता. Speaking loudly doesn't make sense. And best answer is active listening. Second is setting specific and measurable goals is a part of time management. It is a part of time management. This is incorrect. Financial management, health management भी गलत है and social management is also wrong. Third, our ability to do the things that need to be done without someone or something influencing is. So अगर हम कुछ भी काम करते हैं, ठीक है, जिसमें हमें कोई और इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा, वी आर डूइंग विद आवर ओन विश, तो दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ मोटिवेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस? तो इनपुट डिवाइस कौन सी है बेटा? आपका जो ऑप्शन दिए हैं, प्रिंटर, मॉनिटर, माउस और स्पीकर। सो द राइट आंसर इज माउस, right? Next is, which of the following is not a step in the entrepreneurial process? Idea generation, this is a step. Business planning, this is also the step. Implementation, ये भी step है, लेकिन job seeking is not a step in the entrepreneurial process. Next, which of the following practices contributes to environmental sustainability? Options which are given are overusing resources. नो, अगर आप रिसोर्सेज को ओवर यूज कर रहे हैं तो सस्टेनेबिलिटी तो नहीं होगी। रिसाइकलिंग, यस, दिस इज द आंसर। डिफॉरेस्टेशन भी नहीं आंसर। एंड इंक्रीज पॉल्यूशन, इससे भी सस्टेनेबिलिटी नहीं होती। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने आउट ऑफ 6। इन मार्केटिंग मिक्स प्रमोशन इन्वॉल्व्स। प्रमोशन का मतलब क्या है? Deciding the product feature? No. Setting the price? No. Advertising, sales promotion, public relation? Yes, this is the answer, क्योंकि ये सारे जो हैं ये promotional tools हैं। Choosing the distribution channel? No. Next, an effective marketing mix should be product oriented? No. Competitor oriented? No. कस्टमर ओरिएंटेड? यस। मार्केटिंग मिक्स का जो फोकस है वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन है, तो इसलिए दिस इज द राइट आंसर, दैट इफेक्टिव मार्केटिंग मिक्स शुड बी कस्टमर ओरिएंटेड। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स? प्रोडक्ट ये भी है, प्राइस भी है, प्रमोशन भी है, प्रोसेस नहीं है। So right answer is not the part, the right answer is process. Fourth,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन बेसिस फॉर मार्केट सेगमेंटेशन। देखिए आप पढ़ चुके हैं पहले, डिटेल वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि देयर आर वेरियस बेसिस फॉर मार्केट सेगमेंटेशन, डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक, जियोग्राफिक, बिहेवियरल, राइट। तो आपको ये आंसर पता होना चाहिए। इनमें से 3 बेसिस है और एक नहीं है। ज्योग्राफिक है, demographic is also there, psychographic is there, so which is not a basis? Product oriented. Okay, next, what is the main goal of positioning the product? तो मेन गोल पोजिशनिंग का क्या होता है कि प्रोडक्ट की इमेज क्रिएट करना इन द माइंड ऑफ कस्टमर। सो राइट आंसर इज बी, टू क्रिएट अ डिस्टिंक्ट इमेज and identity of the product in the consumer's mind. This is the right answer. What is USP in positioning? It means unique selling proposition, right? Okay, then answer any 5 out of the 6. क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको 6 क्वेश्चंस हैं और 5 आपने अटेम्प्ट करने हैं। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ सेलिंग? प्राइमरी गोल जो है सेलिंग का, पहले ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट्स, इट सीम्स टू बी करेक्ट आंसर। बिल्डिंग कस्टमर रिलेशनशिप, मीटिंग कस्टमर नीड्स, कंट्रोलिंग प्रोडक्शन। तो प्राइमरी गोल सेलिंग का होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। Which of the following is an example of sales promotional technique? Presentation technique. तो presentation में pricing strategy incorrect है, handling objections भी incorrect है, demonstrating product features ये example है sales presentation का। तो present, जब भी salesman present करता है, presentation देता है customer को, तो कई बारी product ऐसा technical है कि demonstration की जरूरत पड़ जाती है। तो demonstration is the right answer. Which of the following is the characteristic of effective sales people? So आपको options दिए हुए हैं। aggressiveness नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। सेल्स पर्सन जो है अगर वो aggressively बिहेव करेगा तो सेल्स ही नहीं होंगी। active listening and empathy, yes, this is the right answer. rigid adherence, no. अवॉइडिंग कस्टमर इंटरेक्शन, अगर वो कस्टमर से इंटरेक्ट नहीं करेगा, अवॉइड करेगा, तो सेल्स नहीं इंक्रीज होंगी। सो द राइट आंसर इज इफेक्टिव लिसनिंग एंड एम्पैथी। ओके, अ सेल्स पर्सन कैन कलेक्ट डेटा फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 का ही है आपका पार्ट 5। व्हाट इज द रोल ऑफ फॉलोअप? फॉलोअप क्यों किया जाता है? फॉलोअप इसलिए किया जाता है ताकि हम सेल कंप्लीट होने के बाद भी कस्टमर के साथ रिलेशनशिप मेंटेन कर पाए। ठीक है, देखते हैं ऑप्शंस क्या है। क्लोजिंग द सेल, नो। बिल्डिंग रैपो विद द कस्टमर, नो। डीलिंग विद द कस्टमर कंप्लेंट, नो। फॉलोअप होता है ताकि कस्टमर सिर्फ आपके पास एक बार ना आए, बार बार आए, इसलिए आप उनकी कंप्लेंट्स को, ग्रीवेंसेस को हैंडल करते हो। सो द एम इज टू मेंटेन रिलेशनशिप। व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रोस्पेक्टिंग? प्रोस्पेक्टिंग आपका जो सेल्स प्रोसेस है बेटा, उसका फर्स्ट स्टेप है प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग क्यों की जाती है, क्यों करते हैं हम? ताकि हम आइडेंटिफाई करें कि कौन फ्यूचर में हमारे कस्टमर्स हो सकते हैं। सो द राइट आंसर इज सी, आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल कस्टमर। नाउ क्वेश्चन 4, इसमें आपके 6 क्वेश्चंस हैं और 5 अटेम्प्ट करने हैं। तो देखिए आपके पास कितनी चॉइस है। एंड माय एडवाइस टू यू ऑल इज कि जब भी आप ये एमसीक्यूज करें बेटा, तो पहले वही, क्योंकि चॉइसेस हैं, अब वही पार्ट्स करिए जिसमें आपको श्योरिटी हो कि हाँ यही आंसर है। एंड वन मोर थिंग कि जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, सपोज द राइट आंसर इज हेल्थ केयर, ठीक है, तो आप पेपर में बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ 1 करके बी लिख देते हैं। नो, दिस इज नॉट द वे। आप इसमें कंप्लीट जब पेपर में अटेम्प्ट करेंगे, ऐसे इसको लिखेंगे, पूरा वर्ड भी आपको लिखना है, हेल्थ केयर, ठीक है।
इस तरह, नहीं तो आपके नंबर डिडक्ट हो सकते हैं पेपर में। So which of the following industries commonly employ sales professional? Healthcare. The right answer is healthcare. Salesman part 2. Ask the customer to sign AMC with their organization. AMC की full form बतानी है, आपको explain नहीं करना, you just have to write the full form. So full form is annual maintenance contract. ठीक है, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है ये। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कीपिंग अकाउंट्स अलाइव? कीपिंग अकाउंट्स अलाइव का मतलब है कि यू कॉल ऑन कस्टमर, ठीक है, ताकि आप उनके साथ रेगुलर टच रख पाओ। कॉलिंग ऑन कस्टमर इज कीपिंग रेगुलर टच विद द एग्जिस्टिंग कस्टमर। तो अगर कोई तुम्हारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं तो आप उनको कॉल कर रहे हो, तो उसी को हम बोलते हैं कीपिंग अकाउंट्स अलाइव। सो इसमें हम लिख सकते हो कॉलिंग ऑन कस्टमर is keeping regular touch. Regular touch with existing customer. Right? Now, presentation of website and integration of web marketing are example of which kind of skills? तो website है और web marketing. These are example of information and अच्छा choice दी हुई है इसमें and technology skills. Which of the following is not after sales service? ऑप्शंस हैं आपके रेगुलर कॉन्टैक्ट, ये आफ्टर सेल सर्विस का एग्जांपल है। हैंडलिंग ग्रीवेंस, ये भी आफ्टर सेल सर्विस टेक्निक है। हैंडलिंग कैश, ये आफ्टर सेल सर्विस टेक्निक नहीं है, तो हमें नहीं बताना है, ठीक है। वी हैव टू टेल विच इज नॉट अ टेक्निक, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। हमें तो राइट आंसर इज हैंडलिंग कैश, क्योंकि दिस इज नॉट अ आफ्टर सेल्स टेक्निक। ये जो अंडरलाइन में कर रही हूँ ये तीनों आफ्टर सेल्स टेक्निक है, लेकिन हैंडलिंग कैश नहीं है, राइट। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज विच career involves selling insurance policies and this financial product to individuals and businesses। तो इंश्योरेंस पॉलिसीज और फाइनेंशियल प्रोडक्ट जब सेल किए जाते हैं तो कौन से करियर की बात की गई है? तो इसमें इंश्योरेंस एंड सेल्स एजेंट, ये तो बहुत क्लियर है। ओके, क्वेश्चन 5, इसमें 6 में से आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं। विच स्किल इज टिपिकली कंसिडर्ड एज अ हार्ड स्किल? हार्ड स्किल कौन सी है इनमें से हमें बतानी है। सो इसमें लीडरशिप दी है, नेगोशिएशन है, फाइनेंशियल एनालिसिस है एंड कॉन्फ्लिक्ट रेसोल्यूशन। सो फाइनेंशियल एनालिसिस इज अ हार्ड स्किल। हार्ड स्किल्स कौन सी होती है जो आप स्कूल कॉलेजेस में लर्न करते हो? अकाउंट्स एंड कंप्यूटर सीखना, financial analysis, how to analyze the data, all such things, it's a part of hard skill. In marketing part 2, which skills have important role to play? Teamwork, problem solving, programming or communication? Communication is the right answer. अब हमें नेक्स्ट में बताना है which of the following is a soft skill? Project management, time management, computer programming or data analysis? Right answer is time management. गिव द फुल फॉर्म। अब इसमें आपको एक्सप्लेन नहीं करना, सिर्फ फुल फॉर्म लिखनी है ईक्यू की। ईक्यू की फुल फॉर्म है इमोशनल क्वेश्चन, राइट। नाउ पार्ट 5, बिजनेस एथिक डील्स प्राइमरीली विद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस,
मोरल ऑब्लिगेशन, मोरल ऑब्लिगेशन इज द राइट आंसर एंड बीन अनफेयर तो बिल्कुल ही गलत है, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन? तो आपका सोर्स जो है वो एलिमेंट है, टारगेट भी एलिमेंट है कम्युनिकेशन का, मीडिया भी है, कैपिटल इज नॉट द एलिमेंट। सो हमें बताना है कौन सा एलिमेंट नहीं है, कैपिटल इज द राइट आंसर। ओके, नाउ सेक्शन बी में बेटा आपके सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 to 10 ये वाले जितने भी आपको दिख रहे हैं, दीज क्वेश्चंस ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के हैं और हर क्वेश्चन जो है वो आपका 2 मार्क्स का है। 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसमें से आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय कम्युनिकेशन स्किल्स? कम्युनिकेशन स्किल्स का क्या मतलब होता है? द वे यू एक्सप्रेस योर आइडियाज इंफॉर्मेशन क्लियरली। सो इट इज द एबिलिटी, आप लिख सकते हैं साथ साथ मेरे, ability to express ideas and information clearly and effectively, right? So and both way, verbally भी आप अपनी बात को कह पा रहे हो, right? और in writing also। तो कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब है किस तरह आप अपनी बात को क्लियरली इफेक्टिवली एक्सप्रेस कर सकते हैं। कि 4 स्टेप्स फॉर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। तो ऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइज का मतलब क्या है कि आप पहले से प्लान करो कि आज आपकी जो डे की एक्टिविटीज है वो उसको पहले से ही प्लान करो। प्रायोरिटाइज, प्रायोरिटाइज का मतलब क्या है, जो इम्पोर्टेंट है उसको आप काम को पहले करो। ठीक है, बहुत सारे काम होते हैं, एक्टिविटीज होती हैं, बट आपको ये पता है कि कौन से प्रोजेक्ट की डेडलाइन पहले, तो उसके अकॉर्डिंगली उस वाले प्रोजेक्ट को आप पहले करिए। कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब क्या है, टू इंश्योर, एंड कंट्रोल का मतलब है नॉट टू वेस्ट टाइम, टू इंश्योर बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, राइट। एंड ट्रैक करो कि आपके गोल्स कितने अचीव हुए। अगर आपने आज सोचा था मेरे को आज 2 प्रोजेक्ट करने हैं और आपने एक ही किया, ठीक है, ट्रैक किया और पता लगा एक ही किया, इसका मतलब अभी आपके गोल्स अचीव नहीं हुए। ओके, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन पर्पस होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को, कंप्यूटर के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करना। कंप्यूटर्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, ठीक है। सो ऐसा क्यों, इससे क्या होगा, बिकॉज अगर आप अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को ऑपरेटिंग सिस्टम ढंग से मैनेज कर रहा है तो एक स्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड होता है जिससे आप अपना काम स्मूथली कर सकते हो। नेक्स्ट इज, व्हाई इज मार्केट रिसर्च इम्पॉर्टेंट फॉर एंटरप्रेन्योर? एंटरप्रेन्योर्स क्यों मार्केट को रिसर्च करते हैं? मेन रीजन इज कि इट हेल्प्स एंटरप्रेन्योर अंडरस्टैंड देयर टारगेट ऑडियंस। इससे पता उनको लगता है कि हमारी टारगेट ऑडियंस कौन है, उनकी नीड्स क्या है बेटा, राइट। आइडेंटिफाई नीड्स एंड make informed decisions. So they take informed decisions to and minimize the risk, etc. Now, what is the purpose of recycling? Recycling क्यों करते हैं? To convert waste material into new product. Simple. Waste material into new products. Okay. Next, आपको 6 क्वेश्चंस दिए हुए हैं 11 to 17, 16 एंड उसमें से आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं। हर क्वेश्चन यहाँ पे भी बेटा
2 मार्क्स का है, तो चॉइस देखिए आपके पास कितनी सारी है, 6 में से आपको 4 करने हैं। नाउ यू हैव टू सी कि इन विच क्वेश्चन यू आर प्रिटी श्योर कि आपका आंसर जो है वो करेक्ट है, तो आप पहले उसी को करेंगे, राइट। सो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 11। डिफाइन मार्केटिंग। मार्केटिंग का क्या मतलब है? मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रमोटिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग अ प्रोडक्ट और सर्विसेज टू मीट द नीड एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर। तो मेन मार्केटिंग का पर्पस होता है कस्टमर की नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करना। और कैसे करते हैं? गुड्स को सेल करके, डिस्ट्रीब्यूट करके, प्रमोशन के थ्रू एक्सेट्रा। सो आंसर मैं लिख देती हूँ, प्रोसेस ऑफ प्रमोटिंग। अगर आपको इसके मार्किंग स्कीम चाहिए कि कैसे पेपर में आंसर लिखना है, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में टाइप करिए कि यू वांट द मार्किंग स्कीम इन पीडीएफ फॉर्मेट और वर्ड फॉर्मेट, तो आई विल शेयर। इफ आई गेट 100 responses, I am going to share the marking scheme as well, right? Distribute a product or service to meet the needs and wants of customer. What is a target market? How does a business finds a target market? Target market वो groups of customers होते हैं जिसको कंपनी अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहती है, ठीक है। सपोज अगर कोई भी कंपनी है वो डायपर्स बना रही है, तो उनकी टारगेट मार्केट कौन होगी? एक तो बेबी होंगे, न्यूबॉर्न बेबी जो डायपर यूज करते हैं, एक एडल्ट होंगे, बिल्कुल ओल्ड एज जो एडल्ट डायपर्स यूज करते हैं। सो टारगेट मार्केट वो ग्रुप्स ऑफ कस्टमर्स आप लिख सकते हो, स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स। यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए मैं बोल रही हूँ, आप साथ साथ लिख लो, एट whom a company aims its product and services। अब बिजनेस को कैसे अपनी टारगेट मार्केट मिलती है? A business can find it through proper market research, through market research and segmentation, ठीक है। So now let's move to question number 13. List out the characteristics of good prospect. तो ये क्वेश्चन तो हर बार ही आ रहा है। गुड प्रोस्पेक्ट के क्या करेक्टरिस्टिक है? ही शुड बी इन नीड ऑफ द प्रोडक्ट एंड ही शुड बी लीगली कैपेबल। कई गुड्स ऐसे होते हैं, प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको लाइसेंस की ज़रूरत है खरीदने के लिए, तो आपके पास वो होना चाहिए। यू शुड हैव द पेइंग कैपेसिटी, कैपेबिलिटी and decision making power. Now how can objection related to high price is handled? Right, अगर कस्टमर के पास ये सेल्समैन के पास ये कस्टमर कंप्लेंट करता है या ऑब्जेक्शन रेज करता है कि आपका प्रोडक्ट बहुत महंगा है, बहुत हाईली प्राइस्ड है, तो सेल्समैन क्या करेगा? बायर को कन्विंस करेगा कि देखिए हमारा प्रोडक्ट है वो काफ़ी वैल्यूएबल है, बहुत बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, क्वालिटी इज़ गुड, राइट। तो फिर भी अगर कस्टमर कन्विंस नहीं होता है, तो सेल्समैन व्हाट ही विल डू, वो उसको ऑल्टरनेटिव देगा, दूसरे प्रोडक्ट ऑफर करेगा जो थोड़ा लेसर वैल्यू का हो, राइट। सो दिस वे ऑब्जेक्शन रिलेटेड टू हाई प्राइस कैन बी हैंडल्ड। सो आई एम गोइंग, जो भी मैंने आपको आंसर अभी हिंदी में समझाया है, आई एम गोइंग टू स्पीक दिस इन इंग्लिश। इफ एनीबडी वांट्स टू राइट, दे कैन राइट ऑल्सो। कि सेल्समैन कैन ट्राई टू कन्विंस द बायर by telling the customer the importance of the product and how valuable would it be for him. If still the customer is not convinced, then he can offer some other alternative which is of lesser value and suits his pocket. Question number 15. What are the primary role of sales representative? तो मेन ये देखिए, कोई भी आपको 4 पॉइंट्स बताने, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ना ये, तो आपको 4 अगर पॉइंट्स बताओगे, हाफ मार्क फॉर ईच पॉइंट, तो ये 2 मार्क्स का हो जाएगा। तो रेवेन्यू जनरेटर आंसर है,
Then second is consultant to customer, to customer. थर्ड है आपका इमेज बिल्डर, ये रोल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के होते हैं, इमेज बिल्डर. देन रिलेशनशिप बिल्डर एंड encourage repeat business. Next question. What do you understand by negotiating skills? Negotiation क्या होता है? It is about bargaining. Bargaining करना ताकि आप दोनों parties जो हैं उस solution में they can reach which is mutually acceptable to both. ठीक है, तो दोनों पार्टीज बैठती हैं, आपस में नेगोशिएट करती हैं, डिस्कस करती हैं, सो दैट एक कॉमन सोल्यूशन आ जाए जो दोनों को एक्सेप्टेबल. Now I'm dictating this answer. If you want to write down, you can. So negotiation is about bargaining to reach a mutually agreeable outcome. Mutually agree. स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हो गया ये, लेट मी करेक्ट इट. Agreeable outcome. It involves movement from both the parties, that is from seller to prospective customer or vice versa. ठीक है, a salesperson जो है he must have effective negotiation skills. Now question number 17. यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चंस दिए हैं और 3 आपको आंसर करने हैं, राइट, एंड ईच क्वेश्चन इज ऑफ 4 मार्क्स. So you have to state importance of marketing mix. So marketing mix जो है it helps in pursuing consumer oriented market. तो marketing mix helps in pursuing consumer oriented marketing. Then you can also say it leads to increased sales and higher profits. What else you can write? It also helps in promotion of products. Then fourth, it also help in meeting the requirement of different types of customer. Different type of customer. ठीक है, और ई भी आप लिख सकते हो एक और पॉइंट. इट प्रोवाइड बैलेंस बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स. सो बैलेंस बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स. 4 रिक्वायरमेंट्स ऑफ इफेक्टिव सेगमेंटेशन. तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा. देखो आपको अभी तो मैंने सिर्फ ये पॉइंट्स लिखे हैं, कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केट, इंक्रीज सेल्स, हायर प्रॉफिट. आप पेपर में ये हेडिंग्स हैं आपकी और इनको एक्सप्लेन भी करोगे. हाफ मार्क इज फॉर योर हेडिंग एंड हाफ मार्क इज फॉर एक्सप्लेनेशन. तब आपको जैसे ए है, ए में कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्क लिखा एंड यू विल एक्सप्लेन इट एज वेल, तभी आपको 1 मार्क मिलेगा. नहीं तो अगर आप सिर्फ हेडिंग लिखोगे तो यू विल गेट हाफ मार्क. एक्सप्लेन 4 रिक्वायरमेंट्स ऑफ इफेक्टिव सेगमेंटेशन. तो इट शुड बी मेजरेबल, राइट, एंड एसेसेबल. ये एक्सप्लेन मैं पहले भी डिटेल वीडियो में कर चुकी हूँ, तो अगर आपको टॉपिक को डिटेल में समझना है यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो. इट शुड बी लार्ज, इट शुड बी feasible, राइट, एंड शुड बी डिफरेंट. तो इसमें भी वही क्राइटेरिया है कि पॉइंट्स की हेडिंग लिखोगे और एक्सप्लेन करोगे. क्वेश्चन नंबर 19. Each profession comes with its list of challenges and opportunities. In the light of this statement, what are the challenges which are faced by the salesperson in his or her career? तो बहुत सारे challenges हैं जो salesperson face करता है. आपको वो वाले explain करने हैं कि they have to compete with low price competitors. ये
competitors. Then they need to win more business proposals. Means they have to meet targets. उनको टारगेट्स दिए जाते हैं, उनको वो टारगेट्स अचीव करने हैं. दे हैव टू बिल्ड द कस्टमर ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप. ट्रस्ट, ठीक है, कस्टमर लॉयल्टी की बात की गई है यहाँ. देन दे हैव टू हैंडल लॉन्गर डिसीजन टेकन टाइम. तो बहुत सारे जो कस्टमर्स है काफ़ी टाइम लगाते हैं परचेज करने में, काफ़ी टाइम लेते हैं. तो दे हैव टू हैंडल लॉन्ग डिसीजन टाइम एंड दे हैव टू ब्रिंग कस्टमर वॉइस बैक टू द कंपनी. ठीक है. देन इंटरनेट रेवोल्यूशन, आजकल चेंजेस हो रहे हैं. पहले ऑफलाइन मार्केटिंग थी, अब ऑनलाइन हो गई है. तो सेल्स पर्सन शुड नो हाउ टू ऑपरेट कंपनी वेबसाइट. इंटरनेट रेवोल्यूशन वो भी एक चैलेंज है. एंड देन प्लानिंग द बजट कट्स, वो भी है, बजट कंस्ट्रेंट भी रहता है, राइट. तो एनी 4 पॉइंट्स यू कैन एक्सप्लेन. व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू प्रोवाइड आफ्टर सेल सर्विसेज, क्यों ज़रूरी है आफ्टर सेल सर्विसेज? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करते हैं तो आपका काम वही नहीं ख़त्म होता है. यू हैव टू प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज एंड ग्रीवियंस हैंडलिंग ऑल्सो. ग्रीवियंस हैंडलिंग भी ज़रूरी है. ठीक है. और आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करनी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इट इज़ अ पार्ट ऑफ CRM, यानी कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. एंड दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट क्योंकि इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग कस्टमर लॉयल्टी और रिटेन देम इन द फ्यूचर, राइट. सो इसलिए कस्टमर अगर सेटिस्फाई रहेगा, हैप्पी रहेगा, तो वो रिपीट ऑर्डर्स प्लेस करेगा. इसलिए आफ्टर सेल सर्विसेज आर इम्पॉर्टेंट. नाउ लास्ट क्वेश्चन. Selling or marketing jobs require that a salesman should use his communication skills effectively. तो आपको इस क्वेश्चन में जस्टिफाई करना है स्टेटमेंट को, ये बताते हुए कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन. तो ऑब्जेक्टिव्स है आपका फेवरेबल इमेज क्रिएट करना प्रोडक्ट की, कंपनी की. अगर आप ढंग से कम्युनिकेट करते हैं तो फेवरेबल इमेज क्रिएट होती है, डिमांड भी क्रिएट होती है. देन मेन पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन इज टू रिमाइंड द कस्टमर कि ये प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में. कस्टमर के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना, दिस इज अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन. देन प्रिविलेज स्टेटस, अगर आप ढंग से कस्टमर से बात करते हैं, अटेंड करते हैं, उनके ग्रीवियंसेस को हैंडल करते हैं, तो दे फील दैट दे आर प्रिविलेज, राइट. एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू मार्केट. सॉरी. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पेपर. ये 2025 का पेपर था. तो आई होप दिस इज गोइंग टू बेनिफिट. ठीक है. क्वेश्चंस आपके मार्केटिंग के काफ़ी रेपिटेटिव नेचर के हैं. आप 2-3 साल के क्वेश्चन पेपर्स मैंने जो अपलोड किए हैं यहाँ पे एक्सप्लेन की है, वीडियो बनाई है. आई थिंक 25, 24, 23, 22, 21, 2019 तक के पेपर्स की वीडियोस मैंने इस पे अपलोड की हैं अभी तक. तो इन पेपर्स को आप मेरे साथ सॉल्व करिए. ठीक है. तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि कितने बार कोई 5-6 क्वेश्चंस जो हैं मिनिमम, वो तो हर पेपर में आपको दिखेंगे. सो अगर आप इन पेपर्स को भी ढंग से कर लेंगे तो आपका आई कैन एश्योर यू कि 50 में से आपके 40 मार्क्स तब भी आ जाएंगे. सो आई थिंक दिस इज गोइंग टू हेल्प यू. एंड अगर आपको ये मार्किंग स्कीम भी चाहिए हर वीडियो के साथ, इफ यू वांट मी टू put the link of the marking scheme in the description box, so do write in the comment section. Thank you.